मुआशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल इजलास का एलामिया। इजलास में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और वज़रा शरीक हुए। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने पर गौर किया है, लाइन लॉसेस कम करने पर काम हो रहा है। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने बरामदात को बढ़ाकर अवाम को रोज़गार फराहम किया जाएगा और वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ये बोले कि मईशत की बहाली के लिए इस्लाहत नागुज़ीर हैं, सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर की जा रही हैं। जिना हाउस हमला, JIT ने चेयरमैन PTI को जिम्मेदार करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा भी जिम्मेदार करार। JIT का कहना है कि चेयरमैन PTI के कहने पर जिना हाउस में जलाओ घेराव हुआ। चेयरमैन PTI ने दौरान तफ्तीश जलाओ घेराव का एतराफ़ किया। अस्करी टावर में जलाओ घेराव की तफ्तीश ताहाल जारी है। जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घेराव के लिए अलग अलग JITs बनाई गई थी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI सदर को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। केस का तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने कहा कि परवेज़ इलाही को 22 सितंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत भी दायर कर दी गई। अदालत ने फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। नब्बे रोज़ में इलेक्शन आईनी तकाजा है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा कि अवाम पर तजर्बा करना बंद करें, उन्हें खुद फैसला करने दें। मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। मुश्किलात में घिरे सियासतदानों को कहता हूँ कि घबराना नहीं, आपकी सियासी ट्रेनिंग चल रही है, आपको सियासतदान बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि PP का कोई सियासी दुश्मन या मुखालिफ नहीं। नवाज शरीफ की वापसी से कबल अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। साबिक लीगी अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, ओहदेदारान को हिदायत जारी कर दी गई। नवाज शरीफ अदवार के मंसूबों से नई नस्ल को आगाह करने की हिदायत। सोशल मीडिया और अवामी सतह पर तरक्याती मंसूबों को उजागर करें। नवाज शरीफ से मुताल्लिक PTI का प्रोपेगेंडा बेनकाब करने की भी हिदायत। ऑडियो लीक्स कमीशन, मुतफर्रिक दरख्वास्त अदलिया पर हमला है, मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज़ात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कानून को सुप्रीम कोर्ट गैर आइनी करार दे चुकी। विफाकी वुज़रा ने मुख्तलिफ मुकदमात सुनने वाले जजेस के खिलाफ बयानबाजी की। इलेक्शन मुखालिफ केस में अवामी फोरम्स पर इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। वुज़रा के बयानात का मकसद हुकूमत के एजेंडे को तवक़्क़ियत देना था। मुतफर्रिक दरख्वास्त मज़मूम मकासद के लिए दायर की गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीरी फैसला जारी किया। आपने अपनी सास को बहुत बड़ा जुडिशल NRO दिया है, लॉ को कुर्बान करके मदर इन लॉ को बचाया है। नून लीग के रहनुमा अता तारक कहते हैं कि ऑडियो लीक्स की कभी ना कभी तहकीकात तो होनी है। कौम परेशान है, ऑडियो लीक्स का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? आपके अपने जजेस ने आपको वन मैन शो कहा। चीफ जस्टिस को नया बेंच बनाना चाहिए था। ये तहकीकात किसने करना थी? ऑडियो असल थी कि नहीं? PIA का सौदा हो चुका। PIA की 3 हफ्ते में निजकारी कर देंगे। कराची में काम करने वालों को तंग ना किया जाए, शहर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि निगरान वज़ीर आज़म से कहा है कराची पर तवज्जो दें, अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। ताजिर बिरादरी के मसाइल हल करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।